अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 16 मई बरोज हफ्ता कराची से गिरफ्तार पिंकी को जी बनी गाला के खान के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया गया है। आज पिंकी अदालत से निकलते वक्त मीडिया के सामने फटी है और उसने बताया है कि किस तरह उससे झूठे बयानात दलवाए जा रहे हैं और उस पर दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे का नाम लो। जो खबरें इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है ना, इससे यकीनी तौर पे देखने वालों की टांगे कांप जाएंगी कि इस मुल्क के साथ क्या हो चुका है, क्या किया जा रहा है। और अब तो कोई भी नहीं ना, यानी पहले लोग कहते थे ना कि हमें क्या लगे यार, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब जो चीजें सामने आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको फर्क पड़ेगा। कोई अमीर है, गरीब है, फर्क पड़ेगा। तबाही जिसे कहते हैं ना, चूमर निकल जा रहा है, तबाही। क्योंकि पहले जब कोई इस तरह से मामला होता था ना, हल्का फुल्का, लोग कहते यार हमें क्या लगे। लेकिन अभी जो तबाही आने जा रही है ना, जो तबाही हो चुकी है वो हो चुकी है। जो आने जा रही है, आपकी आपकी नस्लें भी याद रखेंगी कि आपके साथ हो क्या गया है और आप किस मुल्क के अंदर पैदा हो गए हैं। और अगर आपने अगर आप इस सारी सूरत हाल में अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, मैंने जिंदगी रख लेते हैं, तो फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बहरहाल बहुत ही अहम इंकशाफात और खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पिंकी वाला मामला जरा पहले निपटा लें। पिंकी को आज अदालत में पेश किया गया, बुर्का शुर्का पहनाकर, लेडीज पुलिस, मर्द पुलिस और हर तरफ से घेराव किया हुआ था। और पिंकी ने जो अदालत में बयान दिया, उसने कहा कि इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए हैं, मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे का नाम लो वरना आपकी फैमिली को उठाकर ले जाएंगे। ये अनमोल उर्फ पिंकी बयान दे रही है कि बनी गाला, अच्छा अगर ये ड्रग सप्लाई करती है लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, उससे बनी गाला के किसी बंदे का क्या लेना देना। और अगर ये नौबत आ गई है कि पिंकी को बनी गाला के किसी बंदे के खिलाफ इस्तेमाल करना है, तो फिर तो मर जाना चाहिए। क्या ये मुल्क मुतहम्मल हो सकता है इसके बाद? भाई आपने सुना होगा कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, सुना होगा ना। अगर कोई बच्चा भी देख रहा है उसने भी सुना होगा। अब जो सूरत हाल है वो नाजुक वाले मामला, नाजुक सूरत हाल, अब नाजुक सूरत हाल से मामला आगे चला गया। जरा सुनिए, मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, इस तरफ भी नहीं आऊंगा कि रात को क्या पोस्टर लगे। रात को पता है क्या पोस्टर लगे हैं? नून लीग की जानिब से क्या पोस्टर लगाए गए हैं? पोस्टर जनाब ये लगाए गए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का आवाम के लिए रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी, यानी खराज तहसीन पेश किया गया कि नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने रात को जो 12-1 बजे वीलॉग किया था ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये काम शुरू हो जाएगा, हो गया। यानी जब तुम महंगा करो, तुम बताओ आलमी मंडी, तुम बताओ कि आलमी मालियाती अदारे की मजबूरियां हैं, लेकिन जब 5 रुपए भीख दो तो फिर कहो खराज तहसीन क्रेडिट शहबाज शरीफ का है। छोड़ दे, ये मजाक है, मजाक। ये इस पाकिस्तान के अंदर आम बंदे का मजाक उड़ाया जा रहा है, छोड़ दे। दो चीजें आपके सामने सबसे पहले रख दूं। मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर हैं सिंध के, उन्होंने आज बताया है कि 2005 से लेकर 2022 तक 17 साल बनते हैं, टोटल कितनी टैक्स कलेक्शन हुई, इन 17 सालों में कितना चमड़ी उधेड़ी गई पाकिस्तानियों की, कितना टैक्स? 50 ट्रिलियन रुपए, 50 ट्रिलियन रुपए। अब सुनिएगा, 2023 से जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ, उसके बाद से 2026 तक, इन 4 सालों के अंदर कितनी टैक्स इकट्ठा किया गया? 50 ट्रिलियन। यानी यहां 17 सालों के अंदर जितना टैक्स, जितना भत्ता, चले टैक्स लेना चाहिए लेकिन किसी दायरे के अंदर रह, किसी तमीज के अंदर रह के, ये नहीं मैं कहता कि टैक्स देने नहीं चाहिए या टैक्स लेना नहीं चाहिए। जितना टैक्स पिछले 17 सालों में लिया गया था उतना इन्होंने 4 सालों के अंदर ले लिया। और वो लिखते हैं, इन 4 years द प्रेजेंट regime has fleeced Pakistanis the same amount as was collected in the previous 17 years.
सर्विस गिवन, आपने लिया है ना, ठीक है, आपकी बड़ी कामयाबी है कि जो 17 सालों में टैक्स इकट्ठा होता था आपने 4 सालों में कर लिया। लोगों को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, लोगों को भी तो कोई सर्विस मिलनी चाहिए, कोई अच्छी दुकान, कोई अच्छी सड़क, कोई अच्छी मोटरवे, कोई अच्छा एयरपोर्ट, कोई अच्छा स्कूल, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई रिलीफ। जीरो, जीरो सर्विस। अभी तो मैंने अभी आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है 130-31 सफात की, उसकी सिर्फ 3 सतरें आपके सामने रखनी है, आपको लग पता जाएगा कि आगे आपके साथ होने क्या जा रहा है। अच्छा अगली सुन ले, टोटल जो कर्जा था ना पाकिस्तान पर, ये सुन ले, 1947 से लेकर 2022 तक, यानी 74 सालों के अंदर कितना कर्जा था? 44 ट्रिलियन, 44 ट्रिलियन कर्जा था पाकिस्तान पर। और 2022 से 2026 4 सालों के अंदर मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं 37 ट्रिलियन कर्जा लिया गया है। जितना 74 सालों में पूरा कर्जा लिया गया था उतना इन 4 सालों में इस रजीम ने, ये पीडीएम 1 और अब 2 शहबाज शरीफ, उतना 4 सालों में उतना तकरीबन कर्जा ले लिया गया है। और इतना टैक्स 50 ट्रिलियन जो है वो टैक्स भी इकट्ठा हो गया, तकरीबन उतने के करीब कर्जा भी ले लिया गया। तो होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान तरक्की कर जाता, बहुत आगे निकल जाता। क्या हुआ है आप देख रहे हैं ना, क्या हुआ है, कचूमर किस तरह से निकाला जा रहा है आपका। अच्छा अभी यहां तक कचूमर ये जो निकल गया है ना, यहां तक मामला होता, या जो निकल रहा है या जो निकल रहा है यहां तक, वो तो बंदा कह रहा है चलो यार ठीक है, वो कसो का बर्दाश्त कर लेंगे, कोई नहीं, कर लेंगे कोई मसला नहीं है। आप सुने, आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से, जिन्होंने मजीद मुतालबात किए, मुतालबात नहीं बल्कि जो चीजें मनवाई हैं, उसके अंदर एक तो बताया गया भाई सब्सिडी खत्म, किसी किस्म की किसी भी चीज पर, गैस हो, तेल हो, कोई भी चीज हो, सब्सिडी खत्म। साथ ही बताया गया कि 1764 अरब बिजली का गर्दिशी कर्जा है, 1764 अरब, और ये अब अवाम से मौसूल किया जाएगा। ये जो नायल है ना हुकूमत की, 1764 अरब, अभी 1764 अरब अगर किसी के पास है ना और वो कह रहा है कि भाई कोई मसला नहीं है, अभी और भी आगे सुनिएगा, अवाम से अजाफी सरचार्ज, एक नया सरचार्ज मुतारफ कराया जाएगा इस कर्जे को उतारने के लिए। पहले कितने सरचार्ज हैं? अगर 1000 रुपया बिजली का बिल हो ना, कोई 2700 रुपया आपको बिल देना पड़ता है टोटल, बाकी सारे सरचार्ज टैक्स होते हैं। अब यह नया मुतारफ करवाया जाएगा। अच्छा, और एफबीआर के जो कोई 600 से अरब से ज्यादा का शॉर्टफॉल था ना, 650, वो पेट्रोलियम लेवी से पूरा किया जाएगा। और आइंदा साल 1727 अरब लेवी की मद में इकट्ठा किया जाएगा, यानी ये पेट्रोल पर, डीजल पर आप भत्ता दे रहे हैं ना, ये मजीद बढ़ा दिया जाएगा, 1727 अरब इकट्ठा किया जाएगा। अच्छा इससे आगे चले, गैस, बहुत सारे लोग गैस इस्तेमाल भी नहीं करते, है भी नहीं। गैस पर जो गर्दिशी कर्जा है वो पेट्रोल से डबल है, सॉरी बिजली से 3445 अरब, ये भी मौसूल किया जाएगा। ये भी आपकी चमड़ी उधेड़ कर, यानी मेरी भी उधेड़ी जाएगी, कोई ये नहीं को सिर्फ आपकी उधेड़ी जाएगी, चमड़ी उधेड़ कर निकाला जाएगा 3400। और आलमी मंडी के अंदर, जो आलमी मंडी के अंदर कीमत होगी पेट्रोल की प्लस लेवी प्लस टैक्स, वो ली जाएगी, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, चाहे पेट्रोल 800 रुपए फी लीटर पर चला जाए। भारत की हम बात करते हैं, अगर कोई मुझे भारत से देख रहा है, हम गले फाड़ फाड़ के भारत के खिलाफ बात करते हैं ना, का दुश्मन 2022 के बाद पहली दफा भारत में कोई 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, 3 या 4 रुपए या 3.5 रुपए जितना भी। वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं गुस्से में, भाई पेट्रोल महंगा हो गया, कितना 3 रुपए। पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में 170 तक पेट्रोल महंगा हुआ, 170 रुपए, 160 रुपए तक। तो वहां पे दुश्मन मुल्क में पिछले 2022 के बाद पहली दफा कोई 3 रुपए उन्होंने महंगा किया है। ये जंग, अबनाए हुर्मुज, सब के बावजूद। और अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, खबर सुनिएगा। वी लोग अगरचे लंबा हो रहा है लेकिन मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा। आसम जावेद साहब की खबर है, वफाकी दारुल हुकूमत में खुला की शरह में खतरनाक इजाफा, फैमिली कोर्ट्स में योमिया 300 से ज्यादा मुकदमा दायर होने लगे। खुला नान नफका के औसतन 38 केसेस फी घंटा दायर होने लगे। इमसाल तादाद 45,000 से तजावज़ कर चुकी है, यानी 45,000 से ज़्यादा ख़वातीन
अदालतों में गई हैं खुला लेने के लिए, तलाक लेने के लिए, कि भाई हमारे जो शोहर है हमारा ना नफका पूरा नहीं कर रहे, शोहर बेचारे मर जाए, इंसान है ना। ये जो टैक्स आपको बताए हैं, जो आगे चमड़ी उधड़ी जाएगी, जो पहले इतने इकट्ठे कर लिए गए हैं, भीख मांगे। अब खवातीन जो अगर कहें कि मुझे 45,000 वाला जोड़ा नहीं लेके देता, ये तुर्की, अजरबैजान, यूरोप, मर्द खवातीन मिलके काम करते हैं, मिलके घर चलाते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो खवातीन बहुत कम काम करती है ना, घर का काम कर लिया बाकी घर चला लिया, वो भी अच्छी बात है, कल्चर है हमारा। लेकिन इस तरह जब कचूमर निकल चुका है, यानी पाकिस्तान में ज्यादा फिर मर्द ही कमाते हैं ना, बिजली के बिल, घर के किराए, सारा कुछ, ऊपर से तलाके मांगना, खुला मांगना कि तुम हमारी ख्वाहिशात पूरे नहीं कर पा रहे भाई, ये तो फिर ज्यादती है। इस्लामाबाद के अंदर फी घंटे के हिसाब से दर्जनों केस दायर हो रहे हैं तलाकों के। ये इंपैक्ट आ रहा है सोसाइटी पर महंगाई का। भाई शोर बेचारा क्या करे, मतलब क्या करे, तलाक दो। तो बहरहाल ये भी इंपैक्ट है ना, घरों में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, डिप्रेशन है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में फिर सब्र से ही काम लेना चाहिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते, इस मुल्क में इनकलाब तो आता नहीं है, ऐसे मुल्कों में अंडरस्टैंड ही करना चाहिए, अदरवाइज कोई हल नहीं है। अगर कोई औरत तलाक ले भी लेगी, खुला ले लेगी, तो फिर क्या कर लेगी? फिर उसको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, अच्छा घर मिल जाएगा, या कोई दूसरा मर्द उसके वो सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेगा? सबकी कुछ उम्र निकल चुका है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।